गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि मैं अविनाश शर्मा आज भी आपके सामने एक और एमसीक्यू क्वेश्चन का एक पेज लेकर के आया हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था फायर एंड आइस के बारे में, और फायर एंड आइस के बारे में कल हम लोगों ने पोएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु इज द पोएट ऑफ पोएम फायर एंड आइस। यदि हम बात करें कि फायर एंड आइस के द्वारा किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बड़े अच्छे से कल बताया गया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने क्या किया था, इस फायर एंड आइस को कंपोज किया था। चलेंगे कुछ ऐसे ही कुछ दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। यदि फायर को हम बात करें तो किस चीज से कंपोज किया गया था। देखिए फायर का मतलब यहाँ बताया गया था डिजायर, इच्छाओं से भी व्यक्त किया गया था। ग्रीड मतलब लालच, इससे भी दर्शाया गया था। लस्ट का मतलब होता है लत, यानी कहने का मतलब ये है कि पोएट साहब ने यहाँ पे जो है फायर को सभी चीजों से क्या किया था, दर्शाया था। क्योंकि फायर का मतलब आग होता है और ये तीनों शब्द जो है और ये आग को प्रदर्शित करेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बहुत चांसेस है पूछने की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है ब्लूम दिया गया है, राइज दिया गया है, डाई दिया गया है और ग्लो दिया गया है। तो इसका जो रियल आंसर होना है वो होता है डाई। डाई का मतलब हो गया मृत्यु या फिर मौत। चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं कह सकता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टिकोण से। बोला है कि व्हाट डज आइस सिंबलाइज, कि आइस जो है उसको किस चीज से सिंबलाइज किया गया। मैंने कल आप लोगों को पहले ही बताया था कि आइस जो शब्द है वो हेटर्ड शब्द से किया गया, घृणा से शब्द से उसको प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पे हेटर्ड शब्द दिख रहा है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे पूछा है वेयर ही यूज पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का यूज उसने कहां किया है। पर्सनिफिकेशन का हम जो है आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो है मानवीकरण होता है। तो इस कंडीशन में फायर को भी और आइस को भी जरा गौर से देखिए, फायर और आइस इन दो ऐसे शब्द हैं जो इस पोएम में इस्तेमाल किए गए थे, अर्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन में ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसलिए डी ऑप्शन ए और बी के लिए हम इसको लॉक करेंगे। अब बात करेंगे कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। यदि राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो ऐसे शब्द का ऐसा चुनाव करना जो जिसका क्रम एकदम बिल्कुल सही हो। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे दिया है ए और बी, तो ए के बाद बी आता है। यदि हम बात करें फिर ए और ए की, तो देखिए क्रम में ए बी ए दिया है। उसके बाद दिया है बी सी बी, यानी इसका जो क्रम है वो बिल्कुल गलत नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है वो सही है। यदि अगले ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो देखिए ए और ए ठीक तो है, लेकिन बी ए ठीक, बी सी बी, यानी कहने का मतलब कुछ क्रम जो है थोड़ा सा मतलब नहीं लग रहा है कि ऐसा सही है। इसलिए हम ऑप्शन को रखेंगे, जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे वीडियोस के में आपको जो है चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड की तैयारी में जी जान से मन लगाइए और खूब अच्छे नंबर अचीव करिए। थैंक यू।